हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस और उसमें दोस्तों बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। तो आज का जो हमारा सेंटेंस का टाइप है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे दोस्तों एक और नाम दिया जाता है सिर्फ क्वेश्चन। और आप क्वेश्चन से क्लियर समझ गए होंगे कि क्वेश्चन यानी कुछ पूछा जाता है। इस तरह के सेंटेंस में दोस्तों कुछ पूछा जाता है और उसके बाद उसका जवाब पॉजिटिव या निगेटिव जो हो दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, वही चीज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ और सेंटेंस के बारे में हम पहले भी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कोई भी सेंटेंस हो उसके पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है, चाहे वर्ड जो भी हो दोस्तों। और लास्ट में या तो फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। तो दोस्तों जब ये सेंटेंस क्वेश्चन हो, कुछ पूछा जाता हो, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि जो भी सेंटेंस शुरू होता है वो कैपिटल लेटर होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। और अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो दोस्तों उसका जो लास्ट होता है फुल स्टॉप ना होके वो क्वेश्चन मार्क होता है। इस तरह का ये सिंबल होता है। ये दो चीज़ जनरल बातें हैं, इसे याद रखें। और दोस्तों ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो टाइप का होता है। क्वेश्चन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं दोस्तों। पहला जो है हम लोगों का वो जिसे हम लोग बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। एक टाइप ये हुआ दोस्तों यस नो क्वेश्चन। दूसरा टाइप होता है दोस्तों WH क्वेश्चन। अब इस दोनों में कैसे कैसे क्वेश्चन किया जाता है उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और दोस्तों अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और समझ जाएंगे कि आप किस तरह से इंग्लिश में क्वेश्चन करने के लिए एक स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन का यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो टाइप्स होते हैं, जिसे हम लोग दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। जिसे पहले को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन और दूसरे को बोलते हैं दोस्तों WH क्वेश्चन। और इसका अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे दोस्तों। और अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। और आप क्वेश्चन पूछने में जो पैटर्न का यूज होता है या जो स्ट्रक्चर का यूज होता है वो आप सीख जाएंगे, जिसे हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखते हैं दोस्तों। अगर यस नो क्वेश्चन रहे तो
तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देखते हैं क्या हो सकता है। अगर यस नो क्वेश्चन रहे दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट, फिर उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब, उसके बाद जो भी आए, ऑब्जेक्ट आए, कॉम्प्लीमेंट्स आए, या दोस्तों कोई भी एडवर्ब और कुछ भी आए जिसे हम लोग लास्ट में बोल देते हैं अदर वर्ड्स। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क देना मस्ट है। ये जनरल एक पैटर्न है, स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसके लिए आप क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन कर सकते हैं, और यस नो क्वेश्चन में सिर्फ कंफर्म किया जाता है कि कोई काम हुआ या नहीं हुआ दोस्तों। यस नो का मतलब ही है उसका जवाब, यानी उसका आंसर यस में देने से भी पता चल जाता है, या अगर नहीं है वो तो नो में देने से, यानी आगे सेंटेंस बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। यस या नो में आंसर अगर देने से मामला के समझ में आ जाता है तो वो यस नो क्वेश्चन में आ जाता है। और उसका स्ट्रक्चर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और अदर वर्ड्स में जो भी आए। कभी कभी होता है हेल्पिंग वर्ब का आना दोस्तों इसमें सबसे पहले मस्ट है। कभी हो सकता है कि सब्जेक्ट आए लेकिन मेन वर्ब ना हो, या अदर वर्ड्स में कुछ ना हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना मस्ट है, चाहे जिस तरह का सेंटेंस हो, जिस तरह का वर्ब हो दोस्तों। तो आइए अब एग्जांपल से देखते हैं कि अगर कोई ए है, यानी एक कन्वर्सेशन की अगर बात करते हैं, कन्वर्सेशन में होता है कि एक क्वेश्चन करता है, दूसरा आंसर देता है। हम लोग भी जनरल बातें करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ आंसर देते हैं। अगर सिर्फ कंफर्म करने के लिए अगर क्वेश्चन करते हैं तो वो या हाँ या ना में, अगर हिंदी में बात करें तो हाँ या ना में वो आंसर दे देते हैं और हम लोग समझ जाते हैं। और अगर क्वेश्चन करना रहता है, कुछ पूछना रहता है, इन्फॉर्मेशन जानना रहता है, तो हम लोग WH वर्ड के साथ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसको भी देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले कोई एक पर्सन है, ये क्वेश्चन कर रहा है, इज ही अ टीचर। लास्ट में दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना ज़रूरी है, यानी कि कोई क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वह टीचर है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है दोस्तों, और इसे हम लोग जब आंसर देते हैं तो उसमें आप समझ जाएंगे बेहतर तरीके से। अगर बी का आंसर यस हो तो भी इतना यस बोलेंगे तो पूछने वाला समझ जाएगा कि हाँ वो टीचर है, और अगर बी का आंसर नो हो तो भी पूछने वाला समझ जाएगा कि वह टीचर नहीं है। यानी यस में भी आंसर दे सकते हैं, नो में भी, दो ही ऑप्शन हो सकता है। यस नो क्वेश्चन ही है कि यस में भी आंसर दे सकता है, नो में भी आंसर दे सकता है। और इसमें दोस्तों हम लोग इसको समझने के लिए इसे और बढ़ाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो यस ये बोल सकता है, यस ही इज अ टीचर। यहाँ पे दोस्तों ये असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। और ये एक्स्ट्रा है ताकि हम लोग समझ जाए कि ये ही के साथ इज यूज होता है, और इसी इज को बाहर निकाला जाता है दोस्तों। और अगर उसको नहीं जानकारी है कि वह टीचर नहीं है तो वो नो बोलेगा और लिखेगा he is not a teacher। टीचर दोस्तों, इसमें से यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस में पढ़ चुके हैं दोस्तों, कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस से हम लोग शुरू करते हैं, अगर इस यहाँ से कहा जाता है कि क्या वह टीचर है, दूसरे तीसरे के बारे में पूछा जा रहा है, तो सामने वाला बी बोल रहा है कि यस,
और इसे और अच्छा से समझने के लिए और एम्फेसाइज करने के लिए बोल दिया जाता है यस ही इज अ टीचर। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। अगर वो टीचर नहीं है और वो जानता है कि वो टीचर नहीं है तो ये बोलेगा नो। और उसे और कंफर्म या एम्फेसाइज करने के लिए एक्स्ट्रा में बोल दिया जाता है ही इज नॉट अ टीचर। तो ये इस तरह से दोस्तों नो में ये यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और सेम जो चीज़ क्वेश्चन में रहेगा वही यहाँ पर आएगा। इतना ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यस या नो से ये आंसर हो जाएगा। और हम पहले बता चुके हैं कि दोस्तों अगर पॉजिटिव सेंटेंस है उसे निगेटिव बनाना है तो उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद दोस्तों नोट जोड़ दिया जाता है, वो निगेटिव हो जाता है। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दोस्तों जो भी पॉजिटिव रहता है उसमें से जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा पॉजिटिव सेंटेंस में उसे ही बाहर निकाल दिया जाता है, चाहे वो उस टाइम स्टेटिव वर्ब का काम करे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब का काम करे, चाहे वो मॉडल वर्ब हो। तीन तरह का ही हो सकता है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हो। यहाँ पर ये ऑलरेडी स्टेटिव वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर भी इज एम आर वाज वर अगर रहता है दोस्तों तो उस अगर निगेटिव बनाना हो तो उसमें ही नोट लगाया जाता है। और अगर यस नो क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव बनाना हो तो उसे ही बाहर निकाला जाता है दोस्तों। ये कंफर्म हो गया। अब दूसरा है दोस्तों कि दूसरा एक और लेते हैं एग्जाम्पल। यही पूछ रहा है डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। इसका मतलब है दोस्तों ये है बी से पूछ रहा है किसी तीसरे के बारे में कि क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। तो इसका अगर आंसर बी देता है, इसका आंसर अगर बी देता है दोस्तों यस और तो काम चल जाएगा, या नो तो इससे भी काम चल जाएगा। अगर यस बोला तो समझ में आ जाएगा कि हाँ वह क्रिकेट खेल रहा है, अगर नो बोला समझ में आ जाएगा कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। लेकिन हम लोग समझने के लिए दोस्तों इसके पॉजिटिव यस में इसे पॉजिटिव सेंटेंस देते हैं, जोड़ देते हैं, और नो में निगेटिव सेंटेंस को जोड़ देते हैं। तो अगर इसका यस बोले तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा दोस्तों, ही प्लेज क्रिकेट, फुल स्टॉप। अगर नो में होता है दोस्तों तो इसमें क्या करते हैं, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये इस एग्जाम्पल से हम लोग क्वेश्चन भी यस नो क्वेश्चन भी पूछने के लिए सीखेंगे और दोस्तों कुछ अपना निगेटिव में कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अगर यस आंसर, इसमें इसका मतलब हिंदी में ये होता है दोस्तों क्या वह क्रिकेट खेलता है, ये पूछा जाता है। ये टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है जिसमें से कोई रूटीन डेली रूटीन के बारे में बताया जाता है। अगर इसमें पॉजिटिव यस बोला तो इसमें होता है ही प्लेज क्रिकेट, इतना ये पॉजिटिव, हाँ वह क्रिकेट खेलता है। और पहले भी बताया है दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आई वी यू दे या एक से ज़्यादा नाम आता है तो वहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, बेस फॉर्म। अदरवाइज दोस्तों वहाँ पर अगर ही शी इट या कोई एक सिंगल नाम हो वहाँ पर दोस्तों वहाँ पर मेन वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, तब वो एक कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है। तो ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों वहाँ पर जो पहले बताया गया कि किसी का भी निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नोट लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद या मॉडल वर्ब के बाद। लेकिन दो ऐसे टेंसेज हैं जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम लोग बात करते हैं कि अगर
हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वहाँ पर दोस्तों डू को इंट्रोड्यूस किया जाता है नोट के हेल्पिंग के लिए। ये समझ ले, और पहले भी हम बता चुके हैं दोस्तों, ये समझ ले। और डू का चूंकि ही प्रेजेंट फॉर्म लेता है एस या ई एस के साथ, इसीलिए ही के साथ डू के साथ ई एस जोड़ के इसका भी एस या ई फिफ्थ फॉर्म यानी V5 बना दिया जाता है, ही डज, उसके साथ नोट लगाया जाता है दोस्तों। और जब यहाँ पे डज ले लिया जाता है तो जो मेन वर्ब है उसे V1 रखा जाता है दोस्तों। ये पहले बता चुके हैं, इसीलिए इसे जल्दी से समझ ले या इसे रिवाइज कर ले। अब जो आता है हम लोगों का ये कंसेप्ट कि जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब को निकाल देते हैं यस नो क्वेश्चन में। लेकिन दोस्तों ये दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डू, डज और डिड का यूज किया जाता है। और यहाँ पे समझ रहे हैं कि निगेटिव में हम लोग डज को यूज करते हैं। तो वही दोस्तों अगर क्वेश्चन करना रहता है तो हम लोग पहले डज को निकाल देते हैं, उसके बाद ही उस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब अपना V1 के फॉर्म में रहेगा दोस्तों, उसके बाद अदर वर्ड्स में। यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन करना हो, अगर आई वी यू दे रहे तो डू से शुरू करेंगे दोस्तों। अगर ही शी इट या एक नाम हो किसी का तो वहाँ पे डज से शुरू करेंगे दोस्तों। और हम अब समझते हैं कि आप यस नो क्वेश्चन समझ जाएंगे आसानी से। अब दोस्तों आइए यहाँ पे देखते हैं WH क्वेश्चन में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसका पैटर्न देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहला कि यहां पर एक WH वर्ड रहेगा दोस्तों, पहला कंडीशन। उसके बाद ये पैटर्न, ये स्ट्रक्चर उठा के यहां डाल दिया जाएगा। सेम ये यस नो क्वेश्चन का जो भी स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। और आगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस दोस्तों अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आप समझ गए कि जो यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब निकाल के हम लोग सिर्फ कंफर्म करते हैं, उसी को WH वर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है। और जब WH वर्ड को जोड़ा जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर हम सिर्फ यस नो में अपना आंसर नहीं दे सकते, वहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कुछ न कुछ बातें उनको बताने के लिए चाहिए। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कुछ न कुछ बताना होगा, तभी इसका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा दोस्तों। इसका अब देखते हैं सबसे पहला कि ये WH वर्ड क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों WH वर्ड्स। WH वर्ड्स बोले चाहे WH फैमिली, यानी ये क्वेश्चन वर्ड होता है जिससे कि क्वेश्चन किया जाता है दोस्तों। पहला हमेशा हम लोग व्हाट का यूज करते हैं, और हु का यूज करते हैं दोस्तों, और हुम का। ये हुआ व्हेन दोस्तों, वेयर, वाई, एक ले लेते हैं हाउ। इसके अलावा भी बहुत है, विच है, हुज है, हाउ मैनी, हाउ मच, यानी कि क्वेश्चन ही तो मेन है, क्वेश्चन किया जाता है फिर उसका आंसर दिया जाता है। कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन यही होता है कि क्वेश्चन आंसर, यानी कि कुछ पूछा जाता है उसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो बहुत से ये हैं दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये कंफर्म करेंगे इसके स्ट्रक्चर को कि किस स्ट्रक्चर से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए एक कोई ना कोई जिस तरह का हमको इंफॉर्मेशन चाहिए उस तरह का WH वर्ड लगाएंगे, और
स्ट्रक्चर दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब यस नो क्वेश्चन में रहता है उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब हर हाल में निकलेगा, उसके बाद जो भी आए वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर रहेगा दोस्तों। अब इसे एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं दोस्तों। अगर ये है, अगर पूछता है सिंपल सा जो हमेशा आप लोग बचपन से देख रहे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम दोस्तों, तो ये सिंपल है कि यहाँ पर ये व्हाट आया, जो भी क्वेश्चन वर्ड है व्हाट मीन्स क्या, और दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पर आप जो पहले में देखे कि हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, लेकिन यही एस्ट्रेटिव वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं है दोस्तों। एस्ट्रेटिव वर्ब में यही देखे कि इज ही निकलता है, और अगर इसका आंसर देना रहे तो सिंपल है, माई नेम इज, जो भी है, यानी राहुल अगर है तो राहुल, ये फुल स्टॉप होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग ये देखें कि क्वेश्चन वर्ड अगर आता है, कोई भी WH फैमिली का वर्ड आता है, जिस तरह का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप लगाएंगे। उसके बाद यस नो क्वेश्चन का जो भी पैटर्न है उसे यूज करेंगे दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज योर नेम, नाम पूछा गया तो हुआ माई नेम इज राहुल दोस्तों। और दूसरा अगर हम लोग अगर दूसरा पूछता है Where are you going, Where are you going, यानी हम किसी से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे यू ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं, पहले भी बता चुके हैं, जो भी आप चाहिए इसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, और आप यहाँ पर आप जो भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगा के आप जो भी चाहे पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर इसका आंसर होगा तो आप अब आसानी से बता सकते हैं दोस्तों कि क्या होगा। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा, यस नो से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, अगर हमसे पूछा जा रहा है यू तो आई एम गोइंग, अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो लिखेंगे गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा जब WH क्वेश्चन वर्ड रहे, और ये इसी का पैटर्न उसके बाद यूज हो जाता है दोस्तों। और इस तरह से हम लोग देखें कि यस नो क्वेश्चन में किस तरह से सवाल किया जाता है और WH फैमिली के साथ किस तरह से सवाल किया जाता है। अगर यस नो क्वेश्चन का सवाल आप अच्छे से सवाल जवाब समझ लेते हैं तो आपको दोस्तों ये भी आसानी हो जाएगी, और आप जो चाहे यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप पूछिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो उसको आंसर उसका इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज का क्लास का मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि आप क्वेश्चन करना सीखें और पैटर्न बनाना सीखें दोस्तों। और ये सभी को हम लोग एक एक करके सभी का यूज़ देखेंगे दोस्तों, वो इतना में ही नहीं ख़त्म हो जाता है, इसे और डिटेल में देखेंगे। बस एक क्वेश्चन का कन्फ्यूजन है दोस्तों, लास्ट में वो देख ले। ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हम लोग इसे आसानी से इसे क्लियर कर लेंगे। अगर हम लोग हिंदी में पूछते हैं क्या वह खेल रहा है, और एक दोस्तों अगर इधर करते हैं तो वह क्या खेल रहा है, ये दोस्तों क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, हिंदी में भी होता है। तो दोस्तों ये है, इसमें
अगर यस नो क्वेश्चन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, वो क्वेश्चन के शुरू में ही क्या लिखा जाता है ये कंफर्म कर ले कि क्वेश्चन के शुरू में क्या वह टीचर है, क्या वह क्रिकेट खेलता है। इस तरह से पहला हिंदी का होगा क्या। दोस्तों अगर ये देख लें कि क्या शुरू से क्वेश्चन करते हैं और यस नो क्वेश्चन में सिर्फ क्या ही आता है, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब नहीं आता है। तो अगर दोस्तों ये क्या शुरू में आ जाए हिंदी में या आप क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों इसका यस नो क्वेश्चन में चला जाता है, क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग, इतना में दोस्तों काम चल जाएगा, यानी इज ही प्लेइंग। अगर क्वेश्चन करते इज ही प्लेइंग तो इसका जवाब अगर देना चाहते हैं दोस्तों, अगर ये नहीं दिख रहा है तो ये समझे दोस्तों कि क्या वह खेल रहा है। अगर इतना पूछना है क्या शुरू में आता है तो आप वहाँ पर बोले इज ही प्लेइंग, इतना बोले। अगर कोई जान रहा है कि वह खेल रहा है तो बोला जाएगा यस ही इज प्लेइंग या नो ही इज नॉट प्लेइंग, इतना दोस्तों। और अगर क्या बीच में आता है दोस्तों, यानी सब्जेक्ट के बाद या कहिए हिंदी में कर्ता के बाद, तो वहाँ पर आपको यस नो क्वेश्चन से न चलेगा और न ही आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालने से, वहाँ पर आपको व्हाट लगाना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है वो लगा दे व्हाट इज ही प्लेइंग। अगर दोस्तों ये नहीं दिख रहा है तो इतना समझे कि सब्जेक्ट के बाद यानी हिंदी में कर्ता के बाद अगर क्या आता है तो वो WH क्वेश्चन, यानी कि वहाँ पे आपको यस नो कंफर्मेशन के लिए नहीं क्वेश्चन किया जा रहा है, आपको वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है, तो वहाँ पर होगा व्हाट इज ही प्लेइंग, यानी कि वह क्या खेल रहा है, वहाँ पर आपको बताना होगा। अगर वह क्रिकेट खेल रहा है तो जानने वाला बोलेगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों अगर वो कुछ नहीं खेल रहा है या वो उसके बारे में नहीं जान रहा है तो वह बोलेगा आई डोंट नो, इतना। लेकिन अगर जानता है तो वह उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। यही एक कन्फ्यूजन था जिसे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यस नो क्वेश्चन में क्या पहले आता है और जब WH फैमिली लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या दोस्तों सब्जेक्ट के बाद आता है। और दोस्तों आज के वीडियो का मेरा यही मकसद था कि आप यस नो क्वेश्चन को बेहतर तरीके से उसके स्ट्रक्चर को समझें और उसके हेल्प से प्रैक्टिस के बाद आप WH फैमिली के क्वेश्चन को समझें और इस तरह से आप क्वेश्चन कन्वर्सेशन कर सकें। बाकी जो WH फैमिली का वर्ड्स है उसे एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। और अगर आज इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।